दोस्तों आज के दिन पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपने दिसंबर क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 282 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। अगर हम इस नेट प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करेंगे, तो दिसंबर 2023 में 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि नेट प्रॉफिट को अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो एक अच्छा खासा जंप नज़र आया है, और अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस क्वार्टर में अराउंड 147% का इंक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है नेट प्रॉफिट में। अब हम बात कर लेते हैं रिवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 2,931 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर में 2,739 करोड़ का रिवेन्यू देखने को मिला था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो 2,491 करोड़ का नेट रिवेन्यू देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि रिवेन्यू को अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं या क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं, एक अच्छा खासा जंप नज़र आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1992 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1866 करोड़। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 1752 करोड़ का इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 902 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 924 करोड़ के खर्चे हुए थे, और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 920 करोड़ के एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपनी के जो रिवेन्यू है उसमें एक अच्छा खासा ईयरली वाइज हो या क्वार्टरली वाइज जंप देखने को मिला हुआ है। लेकिन कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, अगर हम उसको ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो एक्सपेंसेस यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट निकल कर आया है 36 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में फाइनेंसिंग प्रॉफिट नेगेटिव में 52 करोड़ था, और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में फाइनेंसिंग प्रॉफिट नेगेटिव में 181 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट को भी अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं या फिर क्वार्टरली वाइज कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जंप नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में। देखिए, फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज इस क्वार्टर में 1% देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ये फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज नेगेटिव में 2% था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में नेगेटिव में 7% का फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज में भी एक अच्छी खासी जंप नजर आई है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एनआईआई के बारे में। एनआईआई की जो फुल फॉर्म होती है वो है नेट इंटरेस्ट इनकम। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बैंक का मेन काम क्या होता है? लोगों से पैसा लेना और किसी को पैसा देना, यानी कि उधार पे पैसा देना, यानी कि इंटरेस्ट पे लोगों से पैसा उठाना और इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा देना। यानी कि जिन लोगों से पैसा लिया है इंटरेस्ट पे और जिन लोगों से पैसे को दिया है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को जो है बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। यानी कि बैंकों की जो अर्निंग कहाँ से आती है, इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं किसी को और किसी से इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यानी कि जिनको अगर किसी को जो है 10% के हिसाब से इन्होंने लोन दिया है, तो किसी से जो है इन्होंने जो है 6% या 8% के हिसाब से पैसा उठाया भी होगा, तो 2% का जो प्रॉफिट होता है यहाँ पर, उसी को बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। यानी कि इंटरेस्ट से जो इनकम आई है उसी को बोला जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो इस क्वार्टर में जो हमारा जो एनआईआई देखने को मिला हुआ है वो है 938.7 करोड़। जबकि दिसंबर 2023 के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो दिसंबर 2023 में एनआईआई जो है 739 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि एनआईआई में अराउंड जो है 27% की जंप देखने को मिली है इस क्वार्टर में, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है वो है 375 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 307 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 181 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करें या प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करें, इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो ईपीएस देखने को मिला हुआ है वो है 42 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 35 पैसे था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 17 पैसे यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि ईपीएस को भी अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं या ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें एक अच्छा खासा जंप नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम बात कर लेते हैं ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। इस क्वार्टर में जो एनपीए है 3.83% देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में जो एनपीए था 4.21% था, और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 5.70% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि एनपीए ग्रॉस एनपीए में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है।
कुल मिलाकर देखा जाए बैंक का रिजल्ट काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो रिवेन्यू है साल दर साल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर साल दर साल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको ईयरली वाइज कंपेयर किया जाए या क्वार्टरली वाइज कंपेयर किया जाए, उसमें एक अच्छी खासी जंप नज़र आ रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 147% बढ़ा हुआ है। कंपनी का जो एनआईआई है उसमें 27% की जंप देखने को मिली हुई है। कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।